Hello students, today we will discuss Ampere's circuital law. What is Ampere's circuital law? Ampere's circuital law. Ampere's circuital law. Ampere's सर्कुटल लॉ। देखो बच्चों, इसके पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम कूलम्ब्स लॉ का यूज किए थे, और कूलम्ब्स लॉ के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसेस लॉ का यूज किया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज किए हैं, और बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज करते हुए आप देखे हुए हैं वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि हम 8 न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी बताए हुए हैं यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ, और कुछ और भी चीज़ बताए हुए हैं कि क्योंकि रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट बताए हुए हैं, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताए हुए हैं यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ। लेकिन कुछ और भी प्रॉब्लम्स हमको करना होगा जो कि बायोट-सेवर्ट लॉ से हट के एक एम्पियर सर्कुटल लॉ है। एम्पियर सर्कुटल लॉ भी, एम्पियर सर्कुटल लॉ से हम क्या करेंगे, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एम्पियर सर्कुटल, जिस ढंग से हम गॉसेस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, उसी ढंग से हम एम्पियर सर्कुटल लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब देखिए, वहाँ पर एक बार 1 मिनट समझ लीजिए। वहाँ पर क्या था, गॉसेस लॉ में वहाँ पढ़े थे सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आप पढ़े थे, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आप पढ़े थे गॉसेस थ्योरम में। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे आप लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पर होता है म्यू नॉट, आप लिखेंगे, म्यू नॉट को परमिएबिलिटी बोलते हैं, इंटू आई। क्यू क्या था, क्यू था चार्ज इनक्लोज बाय दिस क्लोज गॉसियन सरफेस। यहाँ पर आई क्या है, आई इज द करेंट थ्रेडिंग द एरिया इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस, सॉरी इनक्लोज बाय द क्लोज लाइन। कोई एक क्लोज पाथ होगा, इस क्लोज पाथ से कितनी एरिया इनक्लोज्ड है, उससे कितना, उस एरिया को कितनी लाइंस, कितना करंट थ्रेड करके निकल रहा है, उसी को हम कैपिटल आई बोलेंगे। तो ठीक है, आप लिखिए एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ आप लिख लीजिए, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ, आप याद रखेंगे यहां पर मैथमेटिक्स, तो ये याद रखिए, दैट इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये है एम्पियर सर्कुटल लॉ। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसको स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, द लाइन इंटीग्रल, द लाइन इंटीग्रल या द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज पाथ, अराउंड ए क्लोज पाथ is equal to the current, threading the area enclosed threading the area enclosed by the close path in free space, तो इस चीज को आप लिख लेंगे, दैट इज मैथमेटिकली हम कैसे एम्पियर सर्कुटल लॉ को लिखते हैं, दैट इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। पूरी तरह से आप समझ लीजिए। वहां पर क्या था भाई, ये भी आप ध्यान रखिए, गॉसेस थ्योरम को दोनों हमेशा को रिलेट करके पढ़िए। दिस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था, दिस वाज गॉसेस थ्योरम। यहाँ पर हम बोलते थे द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं द लाइन इंटीग्रेशन। दोनों को आप मिला के लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए आप बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करके लिखिएगा। द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करेंट। कौन सा करेंट? द करेंट थ्रेडिंग द एरिया। कौन एरिया? जो कि क्लोज पाथ द्वारा इनक्लोज है। ये जो क्लोज पाथ हमने ले लिया है, ये क्लोज पाथ कितनी एरिया को इनक्लोज किया हुआ है, उस एरिया से कितना, ये सपोज ये है, ये मान लीजिए ये करंट है, ये क्लोज पाथ है, ये क्लोज पाथ कितनी एरिया को इनक्लोज किए हुए हैं, इस एरिया को इनक्लोज किए हुए हैं। तो इस एरिया से कितना करंट निकल रहा है, थ्रेड करके बाहर आ रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे आई। चूंकि म्यू नॉट लिखे हुए हैं इसलिए हम फ्री स्पेस लिखे हैं। म्यूट लिखेंगे तो इन द मीडियम हमको लिखना पड़ेगा। तो दिस वाज द एम्पियर सर्किट लॉ। बिल्कुल ये याद कर लेंगे, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द एरिया इनक्लोज बाय द क्लोज पाथ। ओके, नाउ एप्लीकेशन। Applications of Ampere circuit law. एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। इसका एप्लीकेशन क्या है भाई? आप लिखेंगे पहला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग straight thin current carrying कंडक्टर या वायर, जो भी लिखना हो। कोई लॉन्ग वायर है, सपोज दिस लॉन्ग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इसके वजह से ये कोई पॉइंट P है, वहां हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हम बायो-सावर्ट लॉ का भी यूज करके हम निकाले हुए हैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद होगा, हमने बताया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एक्स साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। और जब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो गया था तो उसके लिए ये 90 डिग्री, तो ये 1 और 1 2 हो गया था। तो दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई एक्स, ये आ चुका है। बायो-सावर्ट लॉ का यूज करके हम इसको बता चुके हैं, लेकिन हम एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करके इसको हम कैसे बताएंगे, आप देख लीजिए। आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए इस वाले को, इस चीज़ को। देखिए, मान लीजिए कि P पॉइंट है और यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट से पास करते हुए एक हम क्लोज पाथ लेते हैं। यहाँ पर हम सर्कुलर पाथ ले लिए। कंसीडर ए क्लोज सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस small r passing of radius r passing through the point P। ये पॉइंट P है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। passing through the point P and enclosing the conductor carrying current I, ये करंट इसमें I पास कर रहा है। और ये कंडक्टर कहाँ से पास कर रहा है? ये कंडक्टर इसके सेंटर पर रखा हुआ है। ये जो हमने क्लोज सर्कुलर पाथ लिया हुआ है उसके सेंटर से पास कर रहा है। कंडक्टर इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के सेंटर से पास कर रहा है।
ठीक है, अब ये इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए। देन नाउ अप्लाई, पहले तो हमको ये पता करना होता है व्हाट इज द करंट इनक्लोज बाय द क्लोज पाथ। पहला काम ये है हमारा, करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सर्कुलर पाथ, उससे कितना करंट इंक्लूड है। मान लीजिए करंट टोटल आई है, तो आई इज इक्वल टू हम कैपिटल आई, टोटल का टोटल करंट उससे इंक्लूड होगा। जैसे मान लीजिए कि यही कोई कंडक्टर है और ये सर्कुलर पाथ हमने ले लिया है, तो इससे कितना करंट इंक्लूड होगा, टोटल का टोटल करंट इससे इंक्लूड हो रहा है। इस सर्कुलर पाथ से टोटल करंट आई बाहर निकल रहा है, तो हम आई लिख लीजिए यहाँ पर। नाउ अप्लाइंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, अप्लाइंग एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है, एम्पियर सर्कुलर लॉ है आपका B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई कर लीजिए। अब देखिए B और DL में क्या, B और DL में कितना एंगल है। देखो ये सर्कुलर पाथ है ना, ये ध्यान रखिए, ये कंडक्टर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इसको इस ढंग से पकड़ते हैं, thumb will show the direction of magnetic field, then the current, then your curling of the finger will show the direction of magnetic field। तो फिंगर किस डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है, जो सर्कुलर पाथ पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, जो सर्कुलर पाथ के पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर B और DL, देखिए ये DL हो गया, ये DL हो गया, B और DL दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर B और DL के बीच में एंगल कितना हो गया, B DL cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के जगह पर कैपिटल आई लिख लीजिए। तो दिस इंप्लाइज B को बाहर निकाल लीजिए, cos 0 की वैल्यू 1 म्यू नॉट आई। तो यहाँ पर देख लीजिए B DL कितना हो गया, पूरा का पूरा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो हेंस B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, अब देख रहे हैं बायो सावर्ट लॉ का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, कितना लंबा हुआ था। एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज किए, बहुत छोटे में ये बन गया। तो ये बेनिफिट है एम्पियर सर्कुलर लॉ का ओवर बायो सावर्ट लॉ, आप नोट करिए। नाउ नेक्स्ट, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया हमको कि वीडियो बहुत बड़ा मत बनाइए, छोटा छोटा वीडियो बनाइए, लड़के बड़ा वीडियो नहीं देखना चाहते, इसलिए हम एम्पियर सर्कुलर लॉ का भी हम 2 पार्ट करेंगे। एक एप्लीकेशन और आप देख लीजिए, ये थिक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये सेकेंड एप्लीकेशन हम कर दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट, ये थिक हम लिखेंगे, पहले आप थिन लिखे थे, थिक करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो बच्चों, मान लो कोई थिक वायर है, सपोज दिस थिक वायर, सपोज दिस थिक वायर, तो और ये दिस इज एक्सिस ऑफ दिस सिलिंड्रिकल वायर कहिए या थिक वायर कहिए, और रेडियस क्या है, रेडियस कैपिटल आर है। सपोज थिक वायर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और करंट आई पास कर रहा है। तो सोल्यूशन, आप जब हम प्रूफ की बात करते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं, तो आप लिख लीजिए, कंसीडर आई इज द करंट, कंसीडर कैपिटल आई इज द करंट थ्रू द
क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू द क्रॉस सेक्शन या थ्रू द थिक या सिलिंड्रिकल कंसिडर I is the current through the thick या cylindrical wire of radius कैपिटल R. कैपिटल R रेडियस है और यहाँ पर हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सपोज हमको P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसमें भी दो कंडीशन है। एट ए डिस्टेंस स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब कि कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और दूसरा कंडक्टर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे वहां पर इस सॉलिड स्फीयर के अंदर आप मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे और यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के बाहर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। इसी ढंग से हमको सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और सिलेंडर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये आप लिख चुके होंगे। तो हमारा फर्स्ट केस हम डिस्कस कर रहे थे इस सोल्यूशन में। फर्स्ट केस हम डिस्कस कर रहे थे व्हेन R इज लेस देन कैपिटल R। ओके, तो हम भी ये मिटा दे रहे हैं पूरा। R डिस्टेंस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट से पास करते हुए हम गॉसियन सरफेस लेते हैं। जिस पॉइंट पर हमको पास करना होगा उस पॉइंट से पास करते हुए हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ओके, तो आप लिखेंगे P इज द पॉइंट। कंसीडर ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r। ये स्मॉल r क्या है? यहाँ पर r इज लेस देन कैपिटल R, पासिंग थ्रू पॉइंट P, पासिंग थ्रू द पॉइंट P। इस P पॉइंट से पास करता हुआ हमको एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ किए हुए हैं। अब देखिए जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से पास करते हुए हम गॉसियन सरफेस निकालते हैं। नाउ अब ये लिखेंगे, नाउ द करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज गॉसियन सरफेस, सॉरी क्लोज पाथ है। यहाँ कितना करंट इंक्लोज है भाई? I इज इक्वल टू, देखिए टोटल एरिया R था, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर से कितना करंट था? I था। तो यूनिट एरिया से I बाई पाई आर स्क्वायर, तो ये एरिया कितनी हो गई? ये पाई आर स्क्वायर हो गया। तो दिस इज इक्वल टू, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, I R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। दिस इज द करंट इनक्लोज बाय द क्लोज पाथ। नाउ अप्लाइंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, applying एम्पियर्स सर्कुलर लॉ का हम यूज कर रहे हैं। दैट इज व्हाट? B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ये एम्पियर सर्कुलर लॉ है। तो यहाँ पर B और dl के बीच में एंगल 0, तो B dl cos 0 हम लिखेंगे। म्यू नॉट I के जगह पर I R स्क्वायर अपान R स्क्वायर, I R स्क्वायर अपान R स्क्वायर, ये हो गया। वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके लिखिए। देन cos 0 की वैल्यू 0, तो हम B को बाहर ले लिए, B dl इज इक्वल टू cos 0 की वैल्यू 1। नाउ हियर म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो B dl की वैल्यू क्या हो जाएगी? dl मतलब एक टोटल लेंथ 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R स्क्वायर
इंटू आर। तो ये आप देख रहे हैं कि बी ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी इस एक्सिस से जैसे जैसे दूर आप जाएंगे सरफेस की ओर, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा। आप चेक कर लीजिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि पाई आर टोटल करंट आई था, तो पाई आर स्क्वायर से कितना करंट है आई, तो यूनिट से इतना, तो ये पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, दैट इज आई आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई हमने लिख लिया, 2L की वैल्यू 2 पाई आर। नाउ V इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये रहा आपका। नाउ आउट एट द पॉइंट आउटसाइड, सेकेंड पार्ट क्या था बच्चों, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, V इज इक्वल टू, हमको जो ये पॉइंट, जो हमारा ये पॉइंट P है वो कहाँ पर है, आउटसाइड में, यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है एट पॉइंट P। अब क्या करेंगे, अब इस केस में व्हाट विल बी करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ, करंट enclosed by the closed path। क्लोज पाथ से कितना करंट इनक्लोज है, देखो करंट आई इनक्लोज था, टोटल करंट आई फ्लो कर रहा था पूरी एरिया से पाई आर स्क्वायर से। तो जब हम बाहर हम ले लें, सिलेंडर के बाहर की जब हम बात करते हैं, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के बाहर हम बात करेंगे तो टोटल का टोटल करंट इनक्लोज हो जाएगा क्लोज गॉसियन सरफेस से। I इज इक्वल टू कैपिटल आई, टोटल करंट इंक्लूड हो गया। तो नाउ अप्लाइंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, अप्लाइंग एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं। क्या एम्पियर सर्कुलर लॉ, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो फिर यहाँ पर B और DL के बीच में एंगल 0, B DL cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट। इक्वेशन 1 से आप आई की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, B को बाहर ले लीजिए, cos 0 की वैल्यू 1 म्यू नॉट आई। तो B DL की वैल्यू कितना हो गया, 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये चीज हो गया। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया है आपका इनसाइड के लिए, और B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया आर आउटसाइड के लिए। तो इसमें यदि हम ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट यदि करते हैं तो आप देखिए सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, B इज डायरेक्टली, और सरफेस के बाहर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड B हो गया, मैग्नेटिक फील्ड B हो गया, सेंटर से ये डिस्टेंस हो गया R इसका सेंटर है, ये कैपिटल R है। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये हो गया। तो ओके, थैंक यू, इसको आप नोट कर लीजिए। दो एप्लीकेशंस हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।